तो आजकल फोन कॉल्स पर किसी को भी ठगना आसान हो गया है। कोई आपसे बैंक अधिकारी बनकर ओटीपी की डिमांड करता है, तो कोई सर्विस कॉल के बहाने आपकी सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ले लेता है। इसी तरह की धोखाधड़ी रोकने के लिए टेलीकॉम विभाग ने 160 नंबर की नई सीरीज शुरू की है। एक ऐलान किया है, यानी आने वाले समय में आपको 160 नंबर की ये सीरीज देखने को मिलेगी। आपके फ़ोन कॉल्स पर जो नंबर आएंगे उसमें इस तरह की जो कॉल आएंगी उसकी सीरीज 160 से होगी। ट्रांजैक्शन कॉल्स अब सिर्फ 160 नंबर सीरीज से आएंगी ताकि ग्राहक को जानकारी रहे। आज हम इसी 160 नंबर की नई सीरीज का विश्लेषण करेंगे, साथ ही पुरानी 140 सीरीज और डीएनडी ऑप्शंस की खामियों और नाकामियों पर बात करेंगे, क्योंकि इनके लॉन्च होने के बाद भी अनचाही कॉल से छुटकारा नहीं मिल पाया है। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। आज के समय में फोन के जरिए लोगों को ठगना आसान हो गया है, क्योंकि जालसाज आपको अलग अलग नंबरों से कॉल करके खुद को किसी कंपनी या बैंक का अधिकारी बताते हैं और ओटीपी या निजी जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो फ्रॉड से बचने के लिए अनजान फोन उठाते नहीं हैं, लेकिन इन्हीं कॉल्स के बीच जरूरी फोन कॉल्स भी आते हैं जिसे लोग अक्सर मिस कर देते हैं, जैसे सर्विस या ट्रांजैक्शन कॉल। इन्हीं परेशानियों को देखते हुए टेलीकॉम विभाग जल्द ही 160 नंबर की नई सीरीज शुरू करने वाला है। सरकारी और रेगुलेटर वाली जरूरी कॉल जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड या पासपोर्ट से जुड़ी सेवाओं के लिए अगर आपके पास कोई कॉल्स आएगी तो उसकी शुरुआती सीरीज 1600 रहेगी। आरबीआई, सेबी, पीएफआरडीए, आईआरडीएआई से रेगुलेट होने वाले पीईएस की जरूरी कॉल्स 1601 नंबर वाले सीरीज से आएगी, जिसमें बैंक, बाजार, पीएफ और इंश्योरेंस आते हैं। टेलीकॉम विभाग का मानना है कि 160 नंबर वाली सीरीज से आने वाले फोन कॉल्स पर लोगों का भरोसा बढ़ेगा। लोग आसानी से जरूरी कॉल्स की पहचान कर सकेंगे, साथ ही धोखाधड़ी के शिकार होने का खतरा भी कम होगा। हालांकि इससे पहले सरकार ने प्रमोशनल कॉल्स के लिए 140 सीरीज की शुरुआत की थी, लेकिन वो पूरी तरह से फेल साबित हुई, क्योंकि 140 सीरीज को देखकर लोग फोन नहीं उठाते थे, जिसके बाद कंपनियों ने निजी फोन नंबरों से प्रमोशनल कॉल्स करना शुरू कर दिया। ऐसे में 160 सीरीज के नंबरों की शुरुआत होने से क्या फर्जी कॉल्स रुक पाएगी, ये बड़ा सवाल है। इसके साथ ही फोन पर डीएनडी यानी डू नॉट डिस्टर्ब को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। लोगों का मानना है कि डीएनडी एक्टिवेट करने के बावजूद उनके पास प्रमोशनल कॉल्स आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि डीएनडी ऑन करने के बाद उनके जरूरी कॉल्स और मैसेज तक नहीं आ रहे हैं। ऐसे में 160 सीरीज की शुरुआत करने के बाद लोगों को कितनी राहत मिलेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो यह खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति से जुड़ी खबर है। अक्सर आप भी परेशान होते होंगे कि आपके नंबर पर दिखता तो सामान्य नंबर है, लेकिन कॉल आता है किसी प्रमोशनल कंपनी का, कोई अपना प्रचार कर रहा होता है, कोई अपना प्रोडक्ट बेच रहा होता है, और आप झल्ला से जाते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है वो ऑटो जनरेटेड मैसेज होता है या कंप्यूटर वॉइस में आपको मैसेज मिलता है। तो ये बड़ा विचित्र सा है जो आम कॉलर को, आम फ़ोन रखने वाले आदमी को परेशान करता है। इस पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ विमल वाकलू हैं, पूर्व सीएमडी टीसीआईएल, और हमारे साथ महेश उप्पल हैं, डायरेक्टर कॉम फर्स्ट इंडिया। तो सबसे पहले विमल वाकलू साहब आपके पास आएंगे, और बहुत स्वागत है आपका सर जी बिजनेस पर। उप्पल सर, महेश उप्पल सर, आपका भी बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। विमल सर, आपसे मेरा सबसे पहला सवाल यही होगा कि ये बड़ी विचित्र और बड़ा अजीब सा संकट है कि आप किसी इमरजेंसी में होते हैं, किसी जगह पर होते हैं, आप सो रहे होते हैं, आपको अचानक एक नंबर दिखता है और बाद में वो नंबर किसी प्रमोशनल कॉल का होता है, लेकिन वो दिखता नंबर एकदम मोबाइल नंबर जैसा है। हालांकि 140 की जो सीरीज थी वो पहले लाई गई थी शायद इसी मकसद से, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। अब ये नया 160 की जो सीरीज आ रही है, कितना कारगर देख रहे हैं आप इसको सर? एक्चुअली जो ये एक इसमें अ, अलग कर दिया गया है 140 की सीरीज और ये 1601 का, इसका ये फायदा होगा कि प्रमोशनल कॉल्स और जो गवर्नमेंट के जरूरी कॉल्स हैं, जैसे आपने अभी समझाया, उनमें लोग अंतर कर सके। तो शुरू में मुझे लगता है कि ये एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि इससे लोगों को दोनों में फर्क करने में काफी आसानी रहेगी, ताकि जो प्रमोशनल कॉल्स हैं उनको अलग किया जा सके, और जो जरूरी कॉल है सरकार की तरफ से, बैंक की तरफ से या रेगुलेटर्स की तरफ से, वो कॉल लोग उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो उस
दिशा में ये एक अच्छा कदम है। लेकिन समस्या सबसे बड़ी यही है कि जब कोई भी कदम सरकार उठाती है, कोई रेगुलेटर उठाता है, तो ये जो बाकी फ्रॉड करने वाली कंपनीज वगैरह हैं, वो भी एक स्टेप आगे रहती हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह का प्रयोग करके स्पूफिंग वगैरह के द्वारा फिर से लोगों को भ्रमित कर सकते हैं। वही एक समस्या है। अदरवाइज ये बहुत एक अच्छा स्टेप है मेरे विचार से। स्टेप अच्छा है, लेकिन समस्या ये थी कि जब 140 की सीरीज आई थी तब भी जो एक तरह से प्रमोशनल कॉल्स वाले लोग हैं या फिर जो स्कैमर्स हैं, उन्होंने उसका दूसरा तोड़ निकाल लिया और प्राइवेट नंबर से कॉल करने लगे। अब प्राइवेट नंबर में होता क्या है कि आप देखते हैं कि आपको एक सामान्य सा मोबाइल नंबर दिखता है, आपको नहीं पता होता है कि ये कहाँ से आ रहा है, कौन इमरजेंसी में कर रहा है। तो क्या इसकी किसी बात की गारंटी है कि, मतलब गारंटी तो कोई भी क्या दे सकता है, लेकिन 160 का तोड़ नहीं निकलेगा, इसको आप कैसे मानते हैं? नहीं, इसका तोड़ वही मैंने कहा कि इसका तोड़ भी निकाल लेंगे लोग, क्योंकि कोई भी ऐसी जो फ्रॉड है वो स्पूफिंग का, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह का प्रयोग करके वो लोग कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एक स्टेप तो है इस दिशा में, कि हम जितना कम हो सके दोनों में हम भेद कर सकें, तो उस दिशा में एक कदम है। नहीं तो अब देखना पड़ेगा कि कितनी देर तक ये चल सकेगा। अभी कुछ नहीं, कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन ठीक दिशा में एक कदम है। ठीक दिशा में कदम है, लेकिन महेश उपल सर, आपसे मेरा अगला सवाल ये होगा कि इसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी? क्योंकि आमतौर पर क्या था कि जैसे कि 140 नंबर था, लेकिन अब उसका तोड़ निकल गया, अलग अलग नंबर से कॉल आने लगे। तो आप जब कंप्लेन करते हैं, आज जब किसी स्कैम में फंसते हैं, तो पता चलता है कि हाँ भाई, अलग तरह के नंबर से कॉल आ रही। तो अब स्कैमर्स 160 को भी अपना जरिया नहीं बनाएंगे, इसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी? एआई का जिक्र अभी वाकलू साहब ने किया। एआई क्या इस रास्ते में उपयोगी हो सकता है? देखिए, एआई दोनों तरफ से इस्तेमाल हो सकता है। जैसे कि वाकलू साहब ने ठीक से बताया कि अ, जो किसी भी किस्म का फ्रॉड करना चाहते हैं, गुमराह करना चाहते हैं, वो भी एआई यूज कर सकते हैं और करते हैं। और उसी तरह से जो ऑपरेटर्स हैं या रेगुलेटर्स हैं, वो भी, उनके पास भी ये साधन हो सकता है और कभी-कभी होता भी है। सवाल सबसे बड़ा ये रहता है कि मॉनिटरिंग में इस प्रॉब्लम का स्केल इतना बड़ा है, हम लाखों करोड़ों कॉल्स की बात कर रहे हैं। तो उसमें आप किसी का सक्सेसफुली उसको ट्रैक करना, सक्सेसफुली उसको प्रोसिक्यूट करना, उसको सजा देना, ये बहुत ही लंबा और खासकर आम उपभोक्ता के लिए ये बहुत बड़ी सिरदर्दी है। इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार ने एक सकारात्मक कदम लिया है, पर हमें ये याद रखना चाहिए ये कदम है छोटा ही। इसमें अभी हम उस हालत में नहीं हैं कि ये कह पाए कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है या निकट भविष्य में सॉल्व होने वाली है। ठीक है, इस पे सर मेरा एक और सवाल ये होगा कि डीएनडी को लेकर भी लोगों में काफ़ी कंफ्यूजन रहता है। डीएनडी में होता क्या है कि आप डीएनडी तो लगा देते हैं, उसके बाद भी आपको प्रमोशनल कॉल्स आती हैं, स्कैमर्स की कॉल आती हैं, पहली बात। दूसरी बात कि जब डीएनडी आप लगा देते हैं तो कहीं कहीं शिकायत ये भी देखने को मिलती है कि उनके पर्सनल मैसेजेस और पर्सनल कॉल्स भी नहीं उनको मिल पाते हैं। तो डीएनडी की परिभाषा क्या है, डीएनडी का सही नियम क्या कहता है, वो एक बार बताइए सर। देखिए, डीएनडी जो था वो मार्केटिंग कॉल्स वगैरह जो आपको नहीं चाहिए, उनको रोकने के लिए एक साधन था कि आप बोल दें, अपने मतलब आप एक सब्सक्राइब करें उस सर्विस को, जिससे आप ये कह सकें देखिए मुझे फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए या मुझे एंटरटेनमेंट के लिए या ट्रैवल के लिए या इस किस्म की जितनी भी कैटेगरीज हैं, उनके जो भी लीगल रजिस्टर्ड टेलीमार्केटर्स हैं, वो मुझे फोन कर सकते हैं कि नहीं, ये डीएनडी करता है। आप डीएनडी से सबको बंद करवा सकते थे। और
कुछ को भी करा सकते थे। यदि आप चाहें कि एक को बंद करना है, दूसरे को नहीं, वो भी कर सकते थे। परेशानी ये है कि ये सब रजिस्टर्ड टेलीमार्केटर्स के ऊपर लागू होता है। और जैसे कि आपने खुद बताया कि जो हमारी सिरदर्दी या हमारे साथ जो फ्रॉड वगैरह हो रहे हैं, वो आमतौर पर रजिस्टर्ड टेलीमार्केटर्स के थ्रू नहीं हो रहे हैं। वो एक्चुअली इनफॉर्मल, जो लोग पर्सनल नंबर यूज कर रहे हैं और उनका अपना ही गिरोह है, उनका अपना ही डिफरेंट अप्रोच है। जो रजिस्टर्ड टेलीमार्केटर्स थे वो हमारे लिए सिरदर्दी करते हैं, पर वो आमतौर पर मेरा मानना है कि वो फ्रॉड कम करते हैं। पर ये लोग जो हैं, जो इनफॉर्मल हैं, जो पर्सनल नंबर यूज कर रहे हैं, हो सकता है उनके पास बल्क नंबर्स हों, वो लोग जो हैं वो आपको तरह तरह की स्कीम से लुभा रहे हैं, आपके बैंक अकाउंट पर हमला सर कर देखते हैं रहे सर हैं, कि आपके जैसा कि पैसे हमने ले पहले रहे भी हैं। जिक्र किया कि आमतौर पर जो स्कैमर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं तोड़ निकाल ही लेते हैं। इस बीच हमारे सहयोगी दीपक डोभाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो इस पर हम लोगों ने काफ़ी बातचीत की कि ये बड़ी विचित्र समस्या है कि जो कितनी भी कोशिश की जा रही है 140 नंबर की या 160 की सीरीज आ गई है, लेकिन ये समस्या का समाधान निकल नहीं रहा है। डीएनडी कॉल्स का कोई फायदा नहीं होता हुआ दिख रहा है, स्कैमर्स एक कदम आगे चलते हुए दिख रहे हैं। क्या कहेंगे दीपक इस पे? बिल्कुल, मैं एग्जैक्टली जब ये कल या परसों जब हमारे पास पहली मर्तबा ये न्यूज़ आई थी। एनीवे, गुड इवनिंग उपल सर, गुड इवनिंग वाकलू सर। आप लोगों से भी काफ़ी बातचीत इसमें हुई है। मेरा भी सवाल वही था एग्जैक्टली सर कि जब 160 सीरीज लॉन्च करी है तो मैंने कहा यार 140 का क्या हुआ। तो पहले तो मैं इस भ्रम में रहा कि ये शायद प्रमोशनल उसके लिए इस्तेमाल हो रही है। फिर मुझे पता चला नहीं, ये ट्रांजैक्शनल और सर्विस रिलेटेड कॉल्स के लिए ही है। बट स्टार्टिंग विद यू वाकलू सर, 140 का जो सीरीज है वो भरोसा नहीं जगा पाया। दीपक ने जैसा बताया कि डीएनडी भरोसा नहीं जगा पाया। हम कैसे मान लें कि 160 सीरीज कुछ काम करके दिखाएगी? नहीं, आई मीन अभी जब तक ये नहीं है तब तक तो काम करेगी, लेकिन जो फ्रॉड करना चाहते हैं वो इसका भी तोड़ निकाल लेंगे। सबसे बड़ी समस्या वही है। वो आपके जुड़ने से पहले वही हम बता रहे थे कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह का प्रयोग करके फिर समस्याएं खड़ी होंगी स्पूफिंग वगैरह के द्वारा, और फिर से कुछ नया तोड़ निकालने की जरूरत पड़ेगी। ये मतलब इनफॉर्मली मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ, ये वो देव असुर संग्राम वो चलता रहता है। एक तरफ से एक तोड़ निकालते हैं तो असुर दूसरा कोई तरीका निकाल लेते हैं। तो ये लगता है जारी रहेगा। लेकिन बट कम से कम उपल सर, कम से कम क्लैरिटी, आई मीन मैं कल प्रेस रिलीज पढ़ा था डीओटी की। ऐसा लग रहा है कि एग्जैक्टली उनको सिचुएशन की गंभीरता का पता है, उनको पेन पॉइंट्स भी पता है। एड्रेस उनको डायरेक्टली क्यों नहीं किया जा रहा? हमारा इशू ये नहीं है कि हमको लोग कॉल करते हैं और हम परेशान हो जाते हैं। हमारा इशू ये है कि वो प्राइवेट नंबरों से कॉल कर रहे हैं जिसके बारे में हमारे पास कोई आइडिया नहीं है कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं है, ये किसी रिश्तेदार का है, नाते रिश्तेदार का है, ये लेजिटिमेट है नहीं है। तो क्यों ना हम प्राइवेट नंबर से प्रमोशनल कॉल्स आने को ही दंडनीय अपराध बना दें या कुछ ऐसी नज़ीर पेश करें। ये 140 160 ठीक है, बट प्राइवेट नंबर से कॉल आना ज़्यादा बड़ा इशू है इस वक्त। उपल सर, आपको लगता है कि अगर डायरेक्ट उस एड्रेस किया जाए इशू को तो कुछ बात बनेगी या ऐसे ही सर्जरी से काम होगा? देखिए, इसको डायरेक्ट करना चाहिए, पर हमें इस खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए कि ये इसको एड्रेस करना इतना आसान है। ठीक है, और खासकर जैसे मैंने पहले जिक्र किया, ये जिस स्केल की बात कर रहे हैं, हम लाखों करोड़ों कॉल्स की बात कर रहे हैं। एक एक ऐसे नंबर को हो सकता है ये नंबर किसी को 20 50 100 नंबर दिए गए हों कि भाई आप इन फलाने नंबरों को आप कॉल कीजिए, उनको किसी तरीके से लुभाइए, उनको कुछ ठगिए वगैरह वगैरह। तो इस प्रॉब्लम को के जो पोटेंशियल कल्प्रिट्स हैं, जो ये रियल कल्प्रिट्स हैं, वो बहुत ज्यादा हैं। और आमतौर पे आप और मैं और जितने बाकी साधारण उपभोक्ता हैं
उनके पास इतना स्टेमिना नहीं होता कि वो इनका पीछा करें, वो कंप्लेन करें, फिर वो उसको ट्रैक करें कि उस कंप्लेन का क्या हो रहा है, फिर उसके लिए वो प्रूफ दें वगैरह वगैरह। तो इसका पूरा फायदा उठाती है इनफॉर्मल इकोनॉमी और इनफॉर्मल ये जो अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटर्स हैं। तो इसके लिए मेरा ख्याल से एक साधन जरूर मुझे कभी कभी लगता है उसका कुछ फायदा हो सकता है, और वो ये है कि अब जैसे आपने देखा होगा ट्रू कॉलर और इस किस्म की कई एप्स हैं जो आपको ये बताती हैं कि ये नंबर स्पैम हो सकता है, ये फ्रॉड हो सकता है वगैरह वगैरह, और वो भी मतलब क्राउड सोर्सिंग से कर रहे हैं। तो सही यदि कहा आपने, लेकिन इसमें एक चीज जो हमने महसूस की है, बहुत सारे कॉल्स मेरे पास भी आते हैं, हमारे भी मोबाइल में ऐसे ऐप्स हैं जो इस तरह के नंबर्स को बता पाएं, ट्रैक कर पाएं, लेकिन वो भी वहां नाकाम होते हुए दिखते हैं। ये बड़ी विचित्र सी स्थिति है। खैर, ये एक ऐसा विषय है जिससे शायद हर वो व्यक्ति परेशान होगा जो मोबाइल रखता है इस तरह की प्रमोशनल कॉल से। वो काम कुछ और कर रहा होता है, किसी इमरजेंसी में होता है और उसको प्रमोशनल कॉल्स आ जाती हैं। और सबसे बड़ी और अजीब सी बात यह है कि जिसको जो सामान नहीं खरीदना है उसकी कॉल्स उसके पास आ रही हैं। यानी ये कॉल्स कर तो रहे हैं लेकिन इनका डेटा इतना स्ट्रांग नहीं है कि जिसको जो सामान बेचना है वही बेचे, सबको वही सामान क्यों बेच रहे हैं। खैर, बहुत शुक्रिया करेंगे वाकलू सर और बहुत शुक्रिया करेंगे उपल सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।